इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर, जिनकी संसद की सदस्यता फिलहाल रद्द कर दी गई है। उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। जहां बड़ी खबर यह है कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाए गए थे, पैसे लेकर सवाल पूछने जैसे गंभीर आरोप थे महुआ मोइत्रा पर। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड जो हैं वो सारे किसी और के साथ शेयर किए थे। हीरानंदानी मामले को लेकर उन पर जांच चल रही थी। एथिक्स कमेटी इस चीज को लेकर पूरी तरीके से जांच जो चल रही थी, उसकी रिपोर्ट आज लोकसभा में जब पेश की गई, उसके बाद मामला पूरा जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर होता हुआ नजर आया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, एआईटीएमसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस चीज पर लेकर बहस के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा गया था। हालांकि एथिक्स कमेटी की ओर से 30 मिनट का समय जो है वो पूरी तरीके से लोकसभा की तरफ से इन पर दिया गया कि 30 मिनट के अंदर इन पर बहस किया जाए, क्योंकि सवाल गंभीर हैं इन पर। और जो जवाब आया था महुआ मोइत्रा की तरफ से, उन्होंने मान लिया था कि उन्होंने अपने लॉगिन आईडी जो है वो क्रेडेंशियल को शेयर किया था। दुबई, न्यूयॉर्क, इसके अलावा कई और ऐसे शहर हैं दूसरे देशों के जहां से इन चीज़ों को लॉगिन किया गया था। जो इनके संसद की सदस्यता है फिलहाल वो महुआ मोइत्रा की वो रद्द कर दी गई है। इसके पहले जो है वो एक लंबा भाषण सभी सांसदों का चला, सबसे पूछा गया। हालांकि टीएमसी की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, पर महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने खुद को माना कि उन्होंने ऐसे पासवर्ड को शेयर किए हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को से छेड़छाड़ हुई है। बता दें कि लोकसभा में जो है वो 30 मिनट का समय दिया गया था कि आप बहस करें। इसके अंदर सारे सांसदों से वोटिंग करवाई गई। वोटिंग में महुआ के खिलाफ ज्यादा वोट पड़े हैं, उनके समर्थन में बहुत कम सांसदों ने अपना साथ दिया है। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी भी लगातार इस मामले को लेकर अपनी बहस कर रहे थे और उनका कहना था कि मुझे कम से कम एटलीस्ट हम लोगों को पढ़ने का समय दिया जाए, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। 500 पन्ने की ये पूरी रिपोर्ट थी, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि लोकसभा से छेड़छाड़ करना, यहाँ के क्रेडेंशियल शेयर करना, ये गंभीर एक तरीके का अपराध है। एटलीस्ट इन चीज़ों पर सभी सांसदों को एकजुट होना चाहिए कि कम से कम दूसरों के साथ इन चीज़ों को ना शेयर किया जाए, बल्कि आपको सवाल पूछना है, आप खुद सवाल करें, अपने सवाल अपलोड करें, या फिर हार्ड कॉपी भी उसकी जमा की जा सकती है। अगर सवाल आपको ऑनलाइन नहीं दाखिल करना आता है तो आप उसकी हार्ड कॉपी भी जमा करवा सकते हैं। लोकसभा स्पीकर खासा नाराज भी दिखे इन चीजों से लेकर। उन्होंने कहा कि पहले की तरह जैसे 2005 में भी 10 सांसदों की सदस्यता रद्द की गई थी, इसी के कारण उन्हें निष्कासित किया गया था। एक बार फिर से बहरहाल देखना यह होगा कि तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीएमसी की तरफ से जो महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगे थे उनके बाद इनको निष्कासित किया गया है। ऐसे में ममता बनर्जी के रुख को भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि वो लगातार बीजेपी पर आक्रामक रहती है, नरेंद्र मोदी पर भी लगातार हमले करती रहती हैं। अब सवाल ये है कि क्या महुआ के पास और कोई चांस है? तो फिलहाल ये देखने वाली आगे जो है वो अहम बात होगी कि महुआ मोइत्रा फिलहाल उनकी संसद सदस्यता जिसको निष्कासित किया गया, तत्काल निष्कासित कर दिया उनको लोकसभा से। वो बोलने के लिए अपना समय मांग रही थी। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपको बोलने के लिए पूरा समय दिया गया था, लेकिन आपने केवल बोलने की बजाय अनाप शनाप एथिक्स कमेटी के सामने तमाम आरोप प्रत्यारोप मढ़े, जैसे लग रहा था कि आप भी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बता दें कि जब टीएमसी सांसद पहुंच रही थी संसद में, उसके पहले ही पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि मैम आज आप पे जो है वो रिपोर्ट पेश होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, द्रौपदी का चीरहरण वस्त्र हरण किया गया, सेम इसी तरीके से आज कुछ हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी के नेता मजूमदार जो पश्चिम बंगाल के हेड हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि वस्त्र हरण तो द्रौपदी का हुआ था, ना कि सुर्परेखा का। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि इसको लेकर जो आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी की अहम और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।